हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ टीएच और टीडी टैग, दैट इज योर रो स्पैन एंड कोल्ड स्पैन एट्रीब्यूट जो है हम यूज करते हैं टेबल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज रो स्पैन एंड कोल्ड स्पैन। द मर्जिंग ऑफ कॉलम्स इन द टेबल इज कॉल्ड कोल्ड स्पैन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टेबल्स के ऊपर ये 2 वीडियो बनाई है। मेरी पहली वीडियो में मैंने कवर किया था कि हाउ वी कैन ऐड ए टेबल इन एचटीएमएल पेज एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, जिसके अंदर हमने सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, अलाइन, बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में आइएगा कोल्ड स्पैन और रो स्पैन पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कोल्ड स्पैन और रो स्पैन, और कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते स्टूडेंट्स, और आपका जो आउटपुट है वो एज इट इज नहीं आ पाती। अब मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, कोल्ड स्पैन एंड रो स्पैन आपका जो एट्रीब्यूट है वो आपका टीडी और टीएच टैग का ही एट्रीब्यूट है। ठीक है, आपको टीडी और फिर टीएच के अंदर ही कोल्ड स्पैन और रो स्पैन ऐड करना होता है। ठीक है, तो मर्जिंग ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज कॉल्ड कोल्ड स्पैन और मर्जिंग द रो इन ए टेबल इज कॉल्ड रो स्पैन। एग्जाम्पल के तौर पर कोल्ड स्पैन देखिए, जब हम आपको ये टेबल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे कितने कॉलम है, 1 2 3, लेकिन फर्स्ट रो के अंदर आपका केवल एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है। इट मीन हमने 3 कॉलम्स को मर्ज कर रखा है, दैट इज योर कोल्ड स्पैन। और अब हम बात करते हैं रो स्पैन की। जैसे आपको इस टेबल में 2 रो दिखाई दे रही है, लेकिन आपको फर्स्ट के अंदर आपको केवल एक ही रो दिखाई दे रही है, तो हमने यहाँ पर रो को मर्ज किया है, दैट इज योर रो स्पैन स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बाय प्रैक्टिकल ये परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको हमें प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल मैं आपको करवा देता हूं इस सॉरी मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता हूं कि हम कैसे कोल्ड स्पैन और रो स्पैन ऐड कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स, मैं आपको टेबल टैग स्टार्ट करना है। टेबल में आपने बॉर्डर लिखा, उसके बाद में मैं साथ के साथ आपको ये दिखाता रहता हूँ टेबल की हमें आउटपुट क्या चाहिए, उसी के हिसाब से हम वर्क करेंगे और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट्स से पूछ सकते हैं। मेरे से आप कमेंट्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है वो अपना डाल सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए हमें ये करना है। ठीक है, ये हमें आउटपुट चाहिए, इस वाले टेबल की हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले, आपको पता है टेबल टीआर को हम स्टार्ट करेंगे, टेबल रो को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि टेबल रो के बाद में हमें टीएच या फिर टीडी लगाना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी हेडिंग है, तो आप टीएच टैग का यूज करोगे। टीएच टैग में स्टूडेंट्स, आपको अगर टीएच टैग में, अब देखिए टीएच के अंदर आपको कोल्ड स्पैन परफॉर्म करना है, क्योंकि कॉलम को आपको मर्ज करना है। कितने कॉलम को मर्ज करना है, इक्वल टू लिख करके उसकी वैल्यू दे दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 कॉलम है, तो आपको 3 कॉलम को मर्ज करना है, तो 3 वैल्यू दे दीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर लिखिए विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और उसके बाद में आप टीएच को क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट आपकी जो रो है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप टीआर को भी क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट जो रो है उसकी आपको कोडिंग समझ में आ गई होगी। टीएच के अंदर हम कोल्ड स्पैन लगाएंगे और जितने कॉलम आपको स्पैन करने हैं आपको वो वैल्यू दे देनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट रो टीआर स्टार्ट करेंगे। टीआर स्टार्ट करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको टीएच दोबारा से लगाना है, क्योंकि नेम, रोल नंबर और मार्क्स हमारी हेडिंग होती है। नेम, आपने टीएच को क्लोज किया। उसके बाद दोबारा से टीएच में आपने लिखा रोल नंबर, टीएच को फिर से क्लोज कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से टीएच लेना है और अब की बार आपको यहाँ पर मार्क्स लिख देना है और आप टीएच को क्लोज कर देंगे। ये हमारी सेकंड रो है वो कंप्लीट हो चुकी, तो हम इस रो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको थर्ड रो की कोडिंग करनी है स्टूडेंट्स। थर्ड रो की कोडिंग के लिए आपको अब की बार टेबल डाटा ऐड करना है। तो टेबल डाटा क्या है हमारा, XYZ। उसके बाद में आपको क्या करना है, टीडी को क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टीडी है हमारा, और आपको क्या करना है, 1 लिखना है और टीडी को क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेबल डाटा है 20,
और आपको इस टीडी को क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आपकी ये थर्ड रो भी कंप्लीट होगी। तो आप रो को कंप्लीट कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और मैं इसको सेव करके हम इसको रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी क्या आउटपुट आती है। इसकी आप आउटपुट देखोगे तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट दिखाई देगी। एक बार मैं देख लेता हूँ, टीडी को मैंने क्लोज नहीं किया इसलिए वो आ रहा था। अब देखिए ये हमारी आउटपुट है। आपने देखा कि हमारा जो ये है कॉलम्स, हमने 3 कॉलम्स को मर्ज कर रखा है, दैट इज योर कोल स्पैन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। कॉलम स्पैन बहुत ही आसान होता है, कोल स्पैन बहुत ही इजीएस्ट ऑप्शन है। यू कैन यूज कोल स्पैन का मतलब होता है कि कॉलम को मर्ज करना। स्टूडेंट्स, हम कितने भी कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। केवल आपको करना क्या है, आपको कोडिंग में लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टीआर टेबल रो स्टार्ट की। टेबल रो स्टार्ट करने के बाद आपको टेबल हेडिंग देनी है और कोल स्पैन इज इक्वल टू 3। जितने कॉलम आपको मर्ज करने हैं उतनी आपको वैल्यू दे देनी है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की कोल स्पैन क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका रो स्पैन। अब रो स्पैन को समझने के लिए आपको रो स्पैन समझ में तो बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी दिक्कत रहती है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं केवल इसकी मैं कोडिंग करता हूं। तो कोडिंग में देखिए आपको वैल्यू तो वही देनी है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। मतलब कि आपको ये वाली जो 2 रो है ये तो आपको एज इट इज चाहिए। आपको केवल फर्स्ट रो में आपको चेंज करना है। फर्स्ट रो में आपको कोल स्पैन की बजाय रो स्पैन कर देना है स्टूडेंट। ठीक है, और रो स्पैन की वैल्यू आपको क्या देनी है, देखिए मैं यहाँ पर आपको आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको साथ के साथ पता लगता रहे। मैंने फर्स्ट रो स्टार्ट की, टीआर टीएच लिखी और रो स्पैन कर दिया। रो स्पैन में अब की बार आप देखो कितनी रो आपको स्पैन करनी है। आप कहोगे 2 रो सर, तो आप यहाँ पर वैल्यू क्या दे दोगे, 2 आप वैल्यू दे दोगे और इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद आप इसको ना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। आप ये सोचोगे आपके नजरिए से ये एक्यूरेट आपके आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं एक्यूरेट आती है नहीं आती। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी आउटपुट है वो एक्यूरेट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। एक्चुअल में आप अगर इस टेबल की आउटपुट, जिस तरह की आपको आउटपुट चाहिए, आप इस टेबल को ध्यान से देखें। और यही गलतियां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। जब आपके एग्जाम में ऐसी आउटपुट दी होती है और आपको कोडिंग करनी होती है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द टेबल, सबसे पहले ये देखिए कितनी आपको रो चाहिए टेबल के अंदर। आप कहोगे सर 1 और 2 रो है। तो 2 रो अगर आप लिखते हो स्टूडेंट्स, 2 रो लिखते हो, तो आप यहाँ पर देखें कि जो 2 रो है आपकी 2 रो नहीं है, यहाँ पर 3 रो है। क्योंकि आपने जब फर्स्ट रो आपने स्टार्ट की, टीआर आपने स्टार्ट किया, रो स्पैन किया, विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया, जब आपने एक रो को यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो आप यहाँ पर इस वाली रो को, इस रो को हम फर्स्ट रो काउंट करेंगे। उसके बाद में आप सेकंड रो बना रहे हो, उसके बाद में आप थर्ड रो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रो है। आपको स्पैन किसको करना है, तीनों रो को। फर्स्ट को यहाँ पर रखना है, फिर उसके बाद में सेकंड रो यहाँ पर लिखेंगे, थर्ड रो आपकी यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पर रो स्पैन की वैल्यू आपको 3 लिखनी पड़ेगी, तब आपका परफेक्टली आउटपुट आएगा। देखिए अब मैं इसको 3 करके रन करता हूं, तो आपका जिस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए थी उस तरीके से आपकी आउटपुट आ गई है। ठीक है, अब ये बात आप लोग समझ जाइए। या तो आप मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया है कि आपको रो काउंट करनी होती है, रो में आप देखोगे कि फर्स्ट रो ये काउंट होगी, सेकंड और थर्ड रो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि आप ना केवल ये ध्यान में रखें कि इस तरीके से अगर आपको रो स्पैनिंग करनी है तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या देनी होगी, यहाँ पर आपको वैल्यू देनी होगी 1 बढ़ा करके 3। ठीक है, तो 3 रो आप स्पैन करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम रो स्पैन को और कोल स्पैन को हम यूज करते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन था कि इन ए सिंगल टेबल अगर आपको इस तरह की आउटपुट आ जाए, इस तरह की मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर कोल स्पैन एंड रो स्पैन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप लोग ये जो है कोल स्पैन एंड रो स्पैन परफॉर्म करके मेरे को बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि हाउ वी कैन यू हैव टू राइट द एचटीएमएल कोड फॉर द गिवन आउटपुट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाली टेबल का
और आपको इसकी जो कोडिंग है वो ड्रॉ करनी है, कोडिंग आपको लिखनी है। और आपको अगर आपके घर पे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू वेरी मच।